क्या बात है। प्यार किया था तब लगती थी तुम परियों की रानी, जैसे बीवी हुई बनी ये बड़ी भयंकर प्राणी, जैसे बीवी हुई बनी ये बड़ी भयंकर प्राणी। घर में हो रही है तकरार, मेरा हो गया बंटाधार। कभी साड़ियाँ, कभी ज्वेलरी, कभी राशन के पर्चे। किसी भी दिन घर पे जाता हूँ, सुख से रोटी नहीं मिलती, आंसू निकल रहे। हाँ बिल्कुल आंसू निकलते जी जी। कभी साड़ियाँ, कभी ज्वेलरी, कभी राशन के पर्चे। 10 महीने का वेतन मेरा 2 दिन में ही खर्चे, 10 महीने का वेतन मेरा 2 दिन में ही खर्चे। ये है महंगाई की मार, मेरा हो गया बंटाधार, मेरा हो गया बंटाधार। ये है महंगाई की मार। रोज सवेरे आंख दिखाए, सांझ ढले गुर्राए। बड़ा रो रो के जी रहा हूँ जी जी। कि रोज सवेरे आंख दिखाए, सांझ ढले गुर्राए, लेकिन सब कुछ सहकर भी ये कभी न कुछ कह पाए। क्यों? क्योंकि ससुर है थानेदार, मेरा हो गया बंटाधार, मेरा हो गया बंटाधार। मेरी शादी हो गई यार। और क्या ससुराल मुझे मिली है जी, वो बात बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये जो वाक्य ना, क्या ससुराल मुझे मिली है, अब उसमें आदमी के टोन से पता चल जाता है। एक आदमी कहता है क्या ससुराल मुझे मिली है, दूसरा कहता क्या ससुराल मुझे मिली है। तो आपको कौन सी वाली मिली है जरा बताएं। वो इन पंक्तियों से आप तक पहुंच जाएगी बात जी। ससुर असुर है सास ताड़का और साला बेताल। ससुर असुर है सास ताड़का और साला बेताल। लंकापुरी सी महाभयंकर मिली मुझे ससुराल, लंकापुरी सी महाभयंकर मिली मुझे ससुराल। मेरी नाव लगाइयो पार, मेरा हो गया बंटाधार, मेरी नाव लगाइयो पार, मेरा हो गया। घर पे मम्मी पापा भी एपिसोड देख रहे होंगे और अब आपका ललितपुर जाना तो बिल्कुल बंद। ससुराल जाना बंद हो गया भाई सौरभ तुम्हारा यहीं से। ये मैं अपने लिए खुशखबरी मानूं क्या? बहुत अच्छे। मैं एक बात कहूंगी कि तहजीब मिलकर रहने की फकत आंगन सिखाएगा, क्या बात। और चेहरों को देखने का सबक तुम्हें दर्पण सिखाएगा। भटक लो तुम जहां भर में, लौटकर घर ही आओगे। तुम्हें तब पाठ संस्कृति का मेरा बेलन सिखाएगा। बहुत अच्छे। मंच कितना भी बड़ा हो, पति की अगर जरा सी भी जुबान हिली तो स्थितियां आप लोग देख रहे हैं। जो भयावह स्थिति मेरे साथ है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि उसका क्या भगवान करेंगे जिसकी किस्मत रूठे। क्या करें बेचारे। एक जन्म का भार खींचने में ही कंधे टूटे, एक जन्म का भार खींचने में ही कंधे टूटे। ये है 7 जन्म का भार, हो गया मेरा बंटाधार। मेरी शादी हो गई यार, मुझको और चढ़ा बुखार। भाई बहुत बढ़िया सौरभ सुमन, आपने सही सही अपनी दास्तान सुनाई। और भगवान करे आप जल्दी से जल्दी अपने ससुराल जाएं ताकि आपके ससुर जी, सास जी और साले जी सब आपके साथ उचित व्यवहार कराएं। लेकिन सही बात है, इन्होंने एक कविता में बहुत बढ़िया पंक्ति कही कि बेचारी कुछ भी लाओ तनख्वाह वो खर्च कर देती है। 10 दिन की जो पूरी कमाई हो, महीने भर की कमाई हो, 2 दिन में खर्च कर देती है। पति बेचारा कोई भी धंधा करे, पत्नी उसे फंसाई देती है। एक पति जो थे वो चोरी के बिजनेस में थे, वो एक ही दुकान में चोरी करने गए और तीसरी बार एक ही रात में जब चोरी करने गए तो पकड़े गए। अब पकड़े गए तो जज ने अदालत में पूछा, यार चोर तुझे शर्म नहीं है? एक ही रात में तीसरी बार? हाँ। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। चोर ने कहा सर सॉरी, बीवी की वजह से तीसरी बार में पकड़ा गया। बोले बीवी की वजह से कैसे? बोले पहली बार जो ड्रेस चुरा के लेके गया, बोले पसंद नहीं आई, चेंज करवा के ला। बढ़िया बढ़िया। गौरव तुमने तो अपनी सुना दी, तुम्हें क्या लगता है श्रीमानी कह सकते हैं, श्रीमती कुछ नहीं कह सकती? तो भाई अब बारी श्रीमती की है। अब तुम तैयार हो जाओ बेटा। वो जो संस्कृति जो बेलन से सिखाने वाली थी वो खुद लेके आ रही है। हो सकता है वो माइक का प्रयोग बेलन की तरह करे। आइए अनामिका। सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा आपने सुनाया, मजबूरी है तारीफ करनी पड़ रही है। हम लोग भी बहुत अच्छा सुना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें भी वार पर वार करना आता है। बिल्कुल। तो आप लोगों को तो वर्ल्ड वार करना आता है, आप शुरू तो करिए। धन्यवाद। मैं कुछ बातें इस पति नामक बीमारी के उपचार के लिए लेकर के आई हूँ। ओहो,
जितनी भी पत्नियां हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ जी। और मेरे हाथ में एकमात्र हथियार वो उपचार है जो मैं इस गीत के माध्यम से आपके बीच रखती हूँ। सुनाइए। सुनिएगा कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। ओहो 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। अब मैं एक एक करके आपको बीमारी बताती हूँ और उसका उपचार भी बताती हूँ। जी। सुनिएगा जितने पति यहाँ बैठे हैं ध्यान से कि घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते। अच्छा। और कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। इसीलिए इनके सर पर बेलन का वार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। दूसरी बीमारी बताती हूँ सुनिएगा कि हम बोले तो इनके मुंह पर पल में ताले पड़ जाते। अच्छा। बिल्कुल सही है कि हम बोले तो इनके मुंह पर पल में ताले पड़ जाते। अगर पड़ोसन आ जाए तो घंटों घंटों बतियाते। हाय हाय। ऐसे बिगड़े पतियों पर पत्नी की मार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। एक और बीमारी आपके बीच रखती हूँ सुनिएगा। दुबे जी आप भी सुन रहे हैं ना? मैं सुन ही रहा ये हूँ। बेचारा पति सिर्फ सुनता ही है। अच्छा जी। आप तो सुनाइए। कि यार दोस्त जब कहें लुटा दे सारा माल खजाना और मांगते हम यदि कुछ तो मिलता सिर्फ बहाना। इनकी सारी बेतन पर अपना अधिकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। इसमें करेक्शन करना जी पड़ेगा। बोलिए। देखिए ऐसा नहीं है जैसा नामिका कह रही हैं। प्यार हम भी करते हैं लेकिन कहाँ पर सुई अटक जाती है और कहाँ पर मन खटक जाता है वो बात बताता हूँ। डरता नहीं मैं तोप से तीर या तलवार से, कांपती है रूह केवल प्रिय तुम्हारे प्यार से। हाय 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 हाय। कांपती है रूह केवल प्रिय तुम्हारे प्यार से। जब भी तुम्हारे प्यार पर मरने को दिल किया निपटा दिया है तुमने 10-15 हजार से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी बहुत बता रहे थे ससुराल ऐसी है, सास ऐसी है, ससुर ऐसे है। अब मैं बताती हूँ आपको सुनिएगा कि चाहे जो भी कह लो इनसे कर ना पाए झगड़ा। क्या बात है? इसके लिए जरूरी है हो अपना माए का तगड़ा। हाँ। इसके लिए जरूरी है हो अपना माए का तगड़ा। साले और ससुर का वो डरवाला प्यार जरूरी क्या बात है? 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है।